न्योता दिया है दित्य एंड वियान 11 उल्वे को। दो सलामी बल्लेबाज। ते स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आल्यात एक उत्कृष्ट समालोचक रामदेव बाबा पतंजली फेम गोरक्षनाथ पवार यांच्या त्यांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून। तो चलिए चलते हैं मैच की तरफ। दोनों भी टीमों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो ये दो टीमें खेल रही है मैदान में, दोनों भी टीमें एक मुकाबला गवा चुकी है। अगर आप इस टूर्नामेंट में अपना सिल्वर ट्रॉफी उल्वे नोट प्रीमियर लीग में अस्तित्व अगर बनाना चाहती है तो जीतना होगा। मैच का लाइनअप आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, जो बड़ा स्क्रीन आपके सामने। सिद्धू ऑलराउंडर, किरण पाटिल, ये सभी खिलाड़ी। एक तरफ प्रदीप खारकर, किरण पाटिल, ये दो दोस्त जरूर है। आज देखिए हमारे बालकृष्ण मामा पूरी तरीके से शेलगर गांव में क्रिकेट का कुंभ मेला लगा है। और साथ ही साथ हमारे सभी ग्रामस्थ है शेलगर के, वो भी काफी दमदार योगदान देते हैं। उनका भी सभी का स्वागत करेंगे। और बल्लेबाज आएंगे विनेश डोलकर, गणेशपुरी। किरण पाटिल कप्तान है दित्य एंड वियान 11 उल्वे के कप्तान है। और चलिए आप इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होगी। पनवेल क्रिकेट समालोचक अश्विन के अध्यक्ष भी और साथ ही अच्छे कमेंटेटर भी है, क्रिकेटर भी है, पूरा ऑलराउंडर हमेशा योगदान संभलते हैं। बॉलिंग मार्ग पर आएंगे गेंदबाजी के लिए तरगल गांव के राकेश मोहिते। आरंभी गेंदबाज, पहला पावर प्ले। चलिए स्टार्टअप कीजिए, ज्यादा समय न व्यतीत करिए। टाइम यहां से अलट गया हमारे तत्पूर्वी स्कोरर ने। एक विशेष निवेदन। गेम इज ऑन। ओ पहली गेंद के ऊपर बीट किया बल्लेबाज विनेश को। गेंदबाज राकेश मोहिते ने डॉट बॉल के साथ यहां पर बिल्कुल अपने ओवर की शुरुआत करते हुए जबरदस्त मुकाबला होगा ये दो टीमों के बीच में। इसमें कतई संदेह नहीं है क्योंकि दो टीमें हारी हुई हैं और अब यहां पर उन्हें मुकाबला जीतना है। एक जीतेगी और एक शायद मेरे ख्याल से गाड़ी नंबर 15-52 पैकअप करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों भी टीमों के लिए। फुल टॉस बॉल, बढ़िया शॉट खेला है मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ। पहला चौका विनेश डोलकर के बल्ले से 4 रन। यूपी वाल्यांची नया लेकिन उसके बाद यह शानदार चौका बटोरते हुए बल्लेबाज नीले विनेश डोलकर पिछले मुकाबले में थोड़े से लेट आए थे, लेकिन इस बार अलग बदलाव नजर आता हुआ। स्विच हिट का प्रयास दिखा रहे कप्तान कि पिछले मुकाबले में क्यों मुझे देर रखा। आप यहां पर सलामी दीजिए, ठोकम ठोक करूंगा। मैदान में है ठोकम ठोक तो डीजे तू भी ठोक। आती हुई 6 रनों की मदद से दित्या वियान स्पोर्ट्स 11 उल्वे टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 10 रन। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या बढ़िया रिवर्स शॉट्स खेला है अगेंस्ट दी राकेश मोहिते के खिलाफ। और ये बढ़िया 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन। मजबूत स्थिति यहां पर नजर आती हुई। मयूर पाटिल भी मैच का आनंद लेते हुए। हमारे चेतन होंगे खाड़ी के। चेतन, आपका भी स्वागत करेंगे इस प्रतियोगिता के द्वारा। ओ ये भी अच्छा स्वीप किया है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 4-6-4 डीप स्क्वायर लीग की तरफ गेंद। 4 रनों के लिए जावेद फरीद साहब का इशारा। 4 रन। की पहला पावर प्ले है, 2 पावर प्ले के ओवर होंगे और सामने भी टीम काफी बड़ी है। कुंबड़भुजे टीम के बल्लेबाज शुभम भी उनमें टीम में मौजूद है। शेलगर गांव के सुपुत्र सौरभ कड़ू भी इन एक्शन में आपको नजर आएंगे। ये बड़े टीम है लेकिन रन बनाना यहां पर चाहेंगे। तो इस बार अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया
रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को शॉर्ट कवर में ढकेला, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन 2 मिनट 38 सेकंड 5 गेंदें समाप्त फेंकी राकेश मोहिते ने। पहला मैच अगर छोड़े तो बाकी सभी मुकाबले में किफायती यहाँ पर ओवर रेट बने हैं और ये तारीफ काबिल होगा। चलिए 5 मिनट का समय होता है, इससे पहले उन्होंने, और ये सबसे श्रेय हम हमारे साथी स्कोरर और हमारे अंपायर को देना चाहेंगे। हमारी कमेटी जो लगातार यहाँ पर इम्प्रोवाइजन कर रही है, और ये उल्वेनोड प्रीमियर लीग की कमेटी जो शेलगर के मैदान के ऊपर जब भी ये टूर्नामेंट होती है तो साथ ही साथ नियमों का पालन किया ही जाता है। और देखिए कितनी स्ट्रांग उल्वेनोड प्रीमियर लीग कमेटी। पहले मुकाबले में उद्घाटन था समारोह, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन उसके बाद ये आप ओवर रेट। चलिए स्पीड अप करें। 2 बल्लेबाज, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 15 रन। बेहतरीन स्टार्ट इन 2 बल्लेबाजों की ओर से। कप्तान फिलहाल 5 गेंद के ऊपर नॉन स्ट्राइक एंड पर थे, अब आएंगे स्ट्राइक एंड पर। पिछले मैच में बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की, इस वक्त आखिरी गेंद। वो राउंड द विकेट से आए थे, रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास, बेहतरीन खेलते तो जरूर है लेकिन इस बार कनेक्ट हुआ नहीं। डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर पहला समाप्त। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं 15 बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। दित्या एंड विहान 11 उल्वे टीम। चलिए ज्यादा समय न व्यतीत करें, तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। वरद एंटरप्राइजेस 11 बामनडोंगरी टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि समय न व्यतीत करें, तुरंत फील्डिंग की रचना कीजिए। देखिए दित्या एंड विहान की चर्चा करेंगे तो उनकी टीम के कप्तान किरण जरूर है, और उनके पैकर भी रुपेश शेठ पाटिल और साथ ही साथ परेश शेठ पाटिल, रोनाल्डो बेल के मालिक है रुपेश शेठ, उनकी टीम। और एक तरफ आप देख सकते हैं वरद एंटरप्राइजेस बामनडोंगरी, जिनके पैकर्स आप देख सकते हैं सम्मानीय किशोर, माफ कीजिएगा, सोमनाथ मात्रे साहब और भास्कर गरज साहब, ये भी है, उनका भी स्वागत करेंगे। चलिए सेकंड ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे प्रतीक पाटिल। दूसरे ओवर पावर प्ले की लेकर आ चुके हैं सूरज स्मृति चषक के नाइट के दमदार आयोजक सागर भाई घरत, आपका भी स्वागत करते हैं, वो भी मैच का आनंद लेते हुए आपका भी स्वागत है इस प्रतियोगिता के द्वारा। चलिए गेंदबाज तैयार, कैप्टन आते हुए, एक तरफ बल्लेबाजी में किरण, एक तरफ गेंदबाजी में प्रतीक। ओटप्पा पीछे था, मिड ऑफ के ऊपर से मारने का प्रयास, लेकिन मिड ऑफ खाली है। डीप लॉन्ग ऑफ में राकेश उठाए, दूसरे की कोशिश, ओ वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दिखा दिया कप्तान ने कि यहां पर सामने से कैसे रन चुराए जाते हैं, और सामने से 2 रन चुराए। जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मौका विनेश ढोलकर को दिया जाए, उनके बल्ले से जितने रन आए वो उनके लिए फायदा होगा, और वही कोशिश यहां पर दिखाई कप्तान ने। मनुष्य के दिमाग में 2 घोड़े होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको ज्यादा खुराक वो सबसे तेज चलता है। सोच यहां पर अब अच्छी दिखाई है। ओ बैकफुट पर जाकर सफल हुए सब स्टंप, और सीधा गेंद को खेला डीप लॉन्ग लेग की तरफ, सीमा पार 4 रन। इस वक्त बात करेंगे फील्डिंग करने वाली टीम वरद एंटरप्राइजेस 11 बामनडोंगरी को, क्योंकि इनकी जो गेंदें हैं वो बल्लेबाज को आसानी के साथ बल्ले पर आ रही है। अकेले बल्लेबाज ने रन बनाया अभी तक विनेश ने, किरण पाटिल कप्तान के बल्ले से एक भी रन नहीं निकला है। टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। इनसाइड आउट मारने का प्रयास जरूर किया था, थोड़ा सा शरीर से दूर रखा गया था इस गेंद को, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अच्छे खिलाड़ी है प्रतीक पाटिल, जो न्यू यंगस्टर वाल 11 टीम की तरफ से हमेशा ऑलराउंडर भूमिका निभाते हैं, और इन्होंने दीपक पाटिल सर रायगढ़ प्रीमियर लीग में काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था, जब श्री शाहू वॉरियर्स विचुम्बे पनवेल टीम की तरफ से खेल रहे थे। कमाल की बल्लेबाजी रही थी उनकी। लेकिन आप जिम्मेदारियां होती है जब कप्तान हो किसी टीम के, तो ये लीग स्टेज के फॉर्मेट में बहुत ही आपके लिए निर्णायक होता है। इस बार में टाइमिंग स्ट्रोक है, खिलाड़ी आते हुए दूर से, बढ़िया कैच, और आखिरकार विकेट की तलाश थी, वो विकेट मिलता हुआ बैट्समैन विनेश टोलकर बैक टू द पवेलियन। तैयार रहना है, इंतजार में ना रहे। तो चलिए नेक्स्ट बैट्समैन तुरंत तैयार रहिए। इसी विकेट के साथ आप यहां पर थोड़ी सी कमबैक करती हुई नो टीम मीटिंग विनती करते हैं हम बामनडोंगरी टीम के कप्तान को कि जब बैट्समैन इन होगा तो आपकी फील्ड सजानी होनी बहुत जरूरी होगी। तो टीम का टोटल स्कोर है, स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे फिलहाल रुका हुआ 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए।
कुणाल घरत मैन फ्रॉम खारकोपर, अपकमिंग स्टार यंगस्टर खिलाड़ी है। किरण पाटिल ने ये टीम बनाई है यंगस्टरों को लेकर। फिलहाल आप देखेंगे सामने पैडी खारकर, उनके ही दोस्त है। कैसा होगा जब सेकंड इनिंग्स में पैडी खारकर बल्लेबाजी के लिए आएंगे। पिछले मैच में किरण पाटिल ने ओव्हर नहीं की थी। तर धन्यवाद। या ठिकाणी आपण पाहू शकाल आमचे बालकृष्ण मामा घरत यांच्या वतीनं बालकृष्ण मामा भगत यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। कुठेही जाऊ दे आम्ही कॉमेंट्रीसाठी नेहमी त्यांचा आम्हाला पाठबळ असतो आणि आज आम्ही बालकृष्ण मामांचं या स्पर्धेच्या वतीनं क्रिकेटची एक दर्दी कुठेही स्पर्धा असू द्या मामांचं नेहमीच योगदान असतं। बालकृष्ण मामांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया। ओ इस बार भी हवा में खेला हुआ स्ट्रोक शॉट एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी गेंद के नीचे कैच करने का प्रयास जरूर कर रहे थे लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाबी। 2 रन तो मुकम्मल, तीसरे के लिए पलटवार खतरा साबित हो सकता था लेकिन चलिए वहां पर मेरे ख्याल से रन मिले। टोटल बात करेंगे 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। कुणाल घरत ने अपना खाता खोला। अच्छा ओवर रेट यहां पर नजर आ रहा है। लगभग देखा जाएगा तो 6 मिनट 22 सेकंड अभी तक 5 गेंदें फेंकी गई है, यानी कि लगभग 10 मिनट में 2 ओवर है। ये 7 मिनट में ही लगभग 2 ओवर आपको समाप्त होने के कगार पर नजर आती हुई। अच्छा, यहाँ पर सभी खिलाड़ियों का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो अच्छा यहाँ पर सपोर्ट आप करते हुए। फुल टॉस बॉल, सिर्फ दिशा देने का प्रयास, गलत फील्डिंग है बैकफुट पॉइंट के खिलाड़ी की ओर से और गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ। 4 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 27, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दित्य एंड विहान 11 उल्वे टीम। कि यहां पर शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रणय 5 गेंदबाज 5 ओवरों में आपको यूज करना है और कहीं ना कहीं 5 गेंदबाजों को संभल कर यहां पर खेलना बहुत जरूरी होगा। संभल कर गेंदबाजी करना बहुत जरूरी होगा। तीसरे ओवर की गेंदबाजी की कमान ओमकार पाटिल खारकोपर का ये खिलाड़ी है, क्योंकि जब भी लीग स्टेज के मुकाबले होते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से बताना भी बहुत जरूरी होता है दीपक पाटिल सर कि किस गांव का खिलाड़ी खेल रहा है, कौन सा गेंदबाज है, कौन सा फील्डर है, कौन सा कप्तान है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे तीसरे ओवर में ओमकार पाटिल आ चुके हैं जो खारकोपर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस मर्तबा सामने उल्वे टीम के कप्तान किरण पाटिल है। असंभव को संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है। जंगल में एक ही शेर होता है जब शेर होता है, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होते, वो है जंगल का राजा शेर। 2 खिलाड़ी, ओमकार की जय जयकार होगी या किरण पाटिल की बल्लेबाजी होगी। अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू की, लाउड अपील थी, रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। गुड कमबैक बाय द बॉलर ओमकार पाटिल। शानदार गेंदबाजी। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा संकट जरूर है, मैं कहूँगा टीम फील्डिंग डिपार्टमेंट भरत एंटरप्राइजेस 11 बामन डोंगरी, लेकिन कठीण परिस्थिती में छत्रपती शिवाजी महाराज इन्होंने कहा है जेवढी परिस्थिती बिकट तेवढा शिवरायांचा मावला तिखट। गेंदबाज तैयार होते हुए ओ किरण पाटिल के पल्ले से ये स्वीप शॉट, बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से। दैट्स अ कड़क 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 हिट। जंगल में शेर पर छक्का देखने को मिला। 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन, 33 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक गेंद जरूर उन्होंने बीट किया था किरण पाटिल को, लेकिन जैसे उनके बल्ले के रडार में आई सीधा शेलगर प्लॉट से गेंद को बाहर फेंक दिया। सीमा रेखा के लिए 6 रन। 6 रनों की मदद से स्कोर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो खटखटाने की ताकत रखते हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, और मैदान के ऊपर तुझे संभल कर खेलना जरूरी होगा। गेंदबाज ने पहले वार किया था, बल्लेबाज ने वो पलटवार किया। आप यहां पर देखेंगे कि फिर से एक बार गेंदबाज क्या करना चाहेगा। रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई अभी तक किसी टीम ने मेरे ख्याल से 60 का आंकड़ा छुआ नहीं। ओ ये टप्पा थोड़ा पीछे था, समय था कप्तान किरण पाटिल के पास। अंपायर की तरफ देख रहे थे शक की बुनियाद से, लेकिन जावेद फरीद साहब की निगाहें पूरी तरीके से तीक्ष्ण थी जो डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। हाईएस्ट टोटल स्कोर की बात करेंगे तो 54 बनाए थे नेहल ऋत्विज स्ट्राइकर्स 11
नाबा जो चेस किए थे 55 रन, क्या ये मैच में लगता है उल्वेनोड प्रीमियर लीग का आज के रात का हाईएस्ट स्कोर नजर आएगा? ओ इस बार भी मौका था, 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट खेलने का जरूर मौका था, लेग स्टंप छोड़ा है गेंद ने, व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से हमेशा लड़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं। देखिए यहाँ पर अलग बदलाव लिया कप्तान किरण पाटिल ने कि विनेश को पिछले मैच में 7वें नंबर पर भेजा था, इस मैच में जल्दी सलामी के लिए भेजा और उन्होंने दिखाया। चल करके हमारे खिलाड़ी देख सकते हैं, सौरभ कड़ू जो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की तरफ है, कमाल की बल्लेबाजी की पिछले मुकाबले में, आप उनके ऊपर से भी काफी अपेक्षाएं होंगी बामन डोंगरी टीम को। वो इस बार टप्पा पीछे था, फील्डर तैनात है पॉइंट में, डीप पॉइंट में उठाएंगे, फील्ड करेंगे विनय, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। कप्तान एक तरफ छोर संभाल रहे जरूर, लेकिन कुणाल घरत भी उनको काफी अच्छा साथ दे रहे। ओमकार पाटिल खारकोपर और कुणाल घरत खारकोपर, एक ही गांव के 2 खिलाड़ी है लेकिन अलग अलग फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल रहे। एक खेल रहा है उल्वे टीम की तरफ से तो दूसरा खेल रहा है बामन डोंगरी टीम की तरफ से। मजा आएगा, मजा आएगा, एक ही गांव के 2 खिलाड़ी है, एक दूसरे के साथ बहुत बार प्रैक्टिस तो किए होंगे। अब किसका पकड़ा किसके ऊपर भारी होगा, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। गेंद डीप लॉन्ग लेग की तरफ, सीमा रेखा पार, अपने गांव के खिलाड़ी के खिलाफ 4 रन। चार रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 39 रन 8 मिनट। अंपायर नो बॉल, 90 डिग्री में शायद फील्डर पाए होंगे। यस अंपायर, यस, ये नो बॉल का करार, शायद 90 में वो फील्डर ज्यादा पाए गए। एक शॉर्ट फाइन लेग था, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग था और एक डीप स्क्वायर लेग था, शायद ये खिलाड़ी पाए गए और ये नो बॉल। सोने पे सुहागा होगा टीम बल्लेबाजी करने वाली दित्या वियान स्पोर्ट्स 11 उल्वे के लिए। स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर, एक सिंगल जोड़ा जाएगा और 40 रन। फ्रीड की गेंद, प्रेशर 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 यहां पर नजर आता हुआ। डेड बॉल का करार, अंपायर का रिलीज ऑफ डिलीवरी के वक्त थोड़ी सी दिक्कतें नजर आती हुई गेंदबाज ओमकार पाटिल के सामने। छक्का जरूर खाया, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन ये नो बॉल +4 मिले जहां पर प्रेशर उनके ऊपर होगा। 40 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वो फ्रीड की गेंद थी, चलिए यहां पर लाइन अच्छी है गेंदबाज की, बिल्कुल ऑफ स्टंप की वो लाइन रखी। डॉट बॉल की समाप्ति, 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है इस ओवर का। अभी 1 गेंद का खेल शेष बचा है, यानी कि टोटल 13 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। 13 गेंदों में कम से कम 20-25 भी बना पाती है तो आज के रात्रि का उल्वेनोड प्रीमियर लीग सिल्वर ट्रॉफी का ये हाईएस्ट स्कोर जरूर बनेगा। फुल टॉस थी, इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, डीप कवर में खिलाड़ी आते हुए दूर से उठाएंगे, दूसरे की कोशिश। ये क्या कर रहे थे, तू मैं तालमेल सही नहीं था लेकिन अंतिम क्षण में कॉल को स्वीकारा किरण पाटिल ने और इसी के साथ 2 रन बटोरे। 2 रनों की मदद से ओवर की समाप्ति। 3 ओव्हर की समाप्ती के बाद 42 ड्रिंक्स पाणी जाइए। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागल्यात त्या 42 10 मिनिटं आणि 7 सेकंड मध्ये हे 3 षटकं कंप्लीट केली गेली। व्हेरी गुड, कौतुक करावं। उल्वेनोड प्रीमियर लीग, उल्वेनोड प्रीमियर लीग, उल्वेनोड प्रीमियर लीग, उल्वेनोड प्रीमियर लीग। चलिए शॉर्ट टीम मीटिंग यहाँ पर ली जा रही है। पानी की मांग, थोड़ा सा गेम प्लान भी आंकना होगा वरद एंटरप्राइजेस 11 बामन डोंगरी टीम को, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलें उनके सामने नजर आ रही है। क्योंकि पहले 3 ओवर में 14.00 के रन रेट से यहाँ पर आगे बढ़ रही है पारी। बैटिंग समरी आप देख सकते हैं, किरण पाटिल खेल रहे 5 गेंदों में 7 रनों के ऊपर और साथ ही साथ कुणाल खेल रहे 5 गेंदों में 12 रन बनाकर और एक तरफ 9 गेंदों में 21 रनों की फास्ट एंड फ्यूरियस इनिंग देखने को मिली। यस, पहिल्या बॉलवर 0, दुसरा बॉल षटकार, तिसरा बॉल 0, चौथा बॉल वाईड आला, त्याच्यानंतर एक सिंगल आली, त्याच्यानंतर 4+ नो बॉल आला, त्याच्यानंतर निर्धाव चेंडू आला आणि आता 2 धावा आल्या।
तो 3 ओवर किरण पाटिल कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से एक अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर 6, तीसरी गेंद के ऊपर डॉट, चौथी वाइड, फिर 5वीं सिंगल, फिर 6 नंबर की बॉल नो बॉल, 7वीं नंबर डॉट और आखिरी बॉल के ऊपर 2। 8 गेंदें फेंकी गई, उसमें से एक वाइड है, एक नो बॉल है। यस, ओवर समाप्त, 42 रन बने हैं। चलिए आप जाएंगे, आखिरी 12 गेंदों का खेल क्रूशियल मोमेंट पर होगा और इन आखिरी 12 गेंदों के लिए चौथे नंबर के गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए। वर्द एंटरप्राइजेस 11 बामन डोंगरी टीम की तरफ से सोमनाथ मात्रे साहब इनके सुपुत्र, जो इस टीम के पैकर भी है, और उनके सुपुत्र इस मैदान के अंदर गेंदबाजी करेंगे। सचिन प्रीत मात्रे, चलिए बॉलिंग मार्क पर आएंगे। कप्तान की निगाह सेट है किरण पाटिल की, और एक तरफ आप देख सकते हैं कुणाल घरत, ये भी सेट है। पैडी खारकर विकेट कीपर की भूमिका में बता रहे कि यहां पर आप इस आखिरी 12 गेंदों में कमबैक यहां पर करना होगा। सौरभ, गोलंदाज नाम का है प्रीत। चलिए प्रीत आ चुके हैं। सोमनाथ मात्रे साहब इनके सुपुत्र टीम के फ्रेंचाइजी है और यहां पर खेलने के लिए होंगे तैयार। किरण पाटिल बनाम प्रीत के बीच में लड़ाई, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। लंबी छलांगों से बेहतर कि निरंतर कदम बढ़ाए जा, और आते ही यहां पर झटका दिया 440 वोल्टेज का। कप्तान का किया शिकार किरण पाटिल। बैक टू द पैविलियन। लंबे समय के बाद यहां पर विकेट गिरता हुआ कप्तान किरण पाटिल लौटेंगे। चौथे ओवर की पहली गेंद के ऊपर सफलता दिलाई प्रीत मात्रे ने, और यह दूसरा विकेट गिरेगा दिट्टा एंड वियान 11 उल्वे टीम का। नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए आप देख सकते हैं सिद्धू मडवी, उल्वे ही गांव का ये खिलाड़ी है। आज चलिए मौका है इनके पास कि अच्छी खासी बल्लेबाजी उनकी टीम के लिए करे। कप्तान ने जल्दी इन्हें आमंत्रित किया है। चलिए सिद्धू जाएंगे मैदान में, कुणाल घरत है 9 स्ट्राइक एंड पर। चलिए जो भी बल्लेबाज आउट होता है वो तुरंत मैदान से बाहर जाएगा और नए बल्लेबाज तुरंत इन करेगा। विकेट नंबर दूसरा मैदान से बाहर। प्रीत मात्रे की वेरी गुड स्टार्ट। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल जरूर मिल जाएगी, लेकिन हौसले भरी ये तरकीश जरूर एक दिन रंग लाएगी। रंग लाया प्रीत ने इस गेंद के ऊपर। कप्तान, बड़ा विकेट यदि आप लेते हो तो आपके लिए बहुत भाग्य की बात होती है। सोमनाथ मात्रे साहब इनके ओर से 5000 विकेट हैट्रिक के लिए। सुभाष पाटिल साहब इनके ओर से 5000, हेमंत पाटिल साहब इनके ओर से 5000, और सचिन शेठ भगत इनकी ओर से 5000 का इनाम। टोटल 20000 का इनाम इस गेंदबाज के लिए विकेट हैट्रिक के लिए लगाया गया है। पहली गेंद के ऊपर विकेट कप्तान की दिलाई है। ओ, इस बार एज लगा था शायद या नहीं। चलिए यहां पर बढ़िया बढ़िया वापसी नजर आती हुई, कमाल की गेंदबाजी, 2 गेंदें डॉट फेंकते हुए। चलिए इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जाती हुई डीप में खिलाड़ी रोकेंगे, फील्ड करेंगे। तब तक दूसरे की कोशिश, और ये बढ़िया विकेट कीपिंग पैडी खारकर के द्वारा। एक और झटका सिद्धू। बैक टू द पैविलियन। बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन नजर आ रहा था, लेकिन बीच में खतरनाक यहां पर फील्डिंग। चलिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए। एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं पैडी खारकर की कितनी बढ़िया विकेट कीपिंग, कलेक्टिंग बेहतरीन, जबरदस्त कमबैक करते हुए इस ओवर में केवल 1 रन खर्च किया इस गेंदबाज ने। रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 43। आखिरी 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 विकेट लेते हैं ना, 3 बॉल है, फिर 2 गेंद के ऊपर 2 भी विकेट लेते हैं, तो सचिन शेठ भगत, हेमंत शेठ पाटिल, सोमनाथ शेठ मात्रे और सुभाष पाटिल साहब इनके ओर से 5,000 यानी कि टोटल 20,000 का इनाम है। 2 गेंदों के ऊपर 2 भी विकेट लेते हैं तो भी सुवर्ण मौका है। 3 गेंदों के ऊपर 1 सिंगल, 1 विकेट रनआउट के तौर पर जरूर मिला है। चलिए यहां पर आगे बढ़ना होगा। पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो,
दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल ना सके तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ रही थी आगे, लेकिन क्या गेंदबाजी की है प्रीत मात्रे ने, तारीफ काबिल। चौथे ओवर में किसी भी गेंदबाज को गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी तकलीफ आधी हो जाती है जब कोई आकर बोलता है कि मैं हूं ना, कहीं ना कहीं ये मैं हूं ना ये मैदान के ऊपर दिखाते हुए प्रीत मात्रे। बल्लेबाज को चलना पड़ेगा, कुणाल को स्ट्राइक ज्यादा लेनी होगी। नए बल्लेबाज गीतेश मडवी, ये भी उल्वे गांव का खिलाड़ी है, लेकिन इस बार लेंथ पीछे थी, सीधा गेंद को खेला डीप लॉन्ग लेग की तरफ, 4 रन। यहां पर बिल्कुल 4 रन मिलेंगे। 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन। 54 का हाईएस्ट टारगेट था। चलिए नई गेंद है तो आप तुरंत यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। 54 था हाईएस्ट स्कोर, आप यहां पर ये हाईएस्ट स्कोर मोड़ सकती है। मौका है दित्या अभियान स्पोर्ट्स 11 टीम के पास। चलिए यहां पर अच्छी वापसी होती हुई, ओ ये फुल टॉस थी, फील्डर बहुत दूर है, 1 रन तो जरूर मुकम्मल होगा। दूसरे की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना कर दिया है। लेकिन क्या गेंदबाजी, बॉलिंग पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कमाल की वापसी की। 3 ओवर में 42 रन थे, लेकिन उसके बाद प्रीत ने वो कमबैक दिलाया अपने टीम के लिए। सिर्फ 6 रन आए और टोटल 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 48 रन। एक समय 14 के रन रेट से चल रही थी, आप इस मैच इस ओवर में 6 ही रन दिए। चलिए तुरंत फील्डिंग की सजावट कीजिए। टीम फील्डिंग करने वाली टीम है वरद एंटरप्राइजेस 11 बामन डोंगरी। 15 मिनट 2 सेकंड में आपने 4 ओवर फेंके। ये तारीफ काबिल है आपके लिए भी और हमारे कमेटी के लिए भी। जबरदस्त गेंदबाजी। तो चलिए नटराज 11 गावदेवी नावे टीम के बल्लेबाज भूषण, इनकी ओर से अगर हर्षल बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो लगातार 3 छक्कों के लिए उनके लिए भी 10,000 का इनाम है। आखिरी गेंद आखिरी ओवर बची है। विनय मात्रे आएंगे बॉलिंग मार के लिए, जो मोरावे गांव का बिलोंग करता है खिलाड़ी, और आप प्रतीक ने जिम्मेदारियां दिखाई है। स्ट्राइक एंड पर होंगे कुणाल जो खारकोपर के हैं। गीतेश मडवी है, एक चौकों की मदद से खेल रहे जो उल्वे टीम के खिलाड़ी है। चलिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास, क्योंकि ऑन साइड में 3 खिलाड़ी रखे गए और ऑफ साइड में लॉन्ग अप और एक कवर की दिशा में खिलाड़ी नजर आता हुआ। चलिए मैच होगा स्टार्ट। आखिरी ओवर मैदान के अंदर जारी है। और राउंड द विकेट से आए थे लेफ्ट आर्म, लेकिन हवा में गेंद काफी देर तक डीप लॉन्ग में खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का, और इसी 2 रनों की मदद से 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए दित्या एंड विहान 11 उल्वे टीम के 5 गेंदों का खेल बचाए। 5 भी सिंगल लेते तो आज के ये उल्वे नोट प्रीमियर लीग सिल्वर ट्रॉफी का हाईएस्ट स्कोर बनाया जा सकता है। उड़ान भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से लड़ना पड़े। हल्की सी अपील की गई थी विकेट कीपर और गेंदबाज के द्वारा, लेकिन अपीलों में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। डॉट बॉल की समाप्ति। पिछली कुछ गेंदें देखेंगे तो कुछ गेंदों के ऊपर रन नहीं नजर आ रहे, और अभी अभी देखिए इतनी रात्रि होने के बावजूद भी 580 दर्शक मैच का आनंद ले रहे। ये किसी भी नाइट टूर्नामेंट में कभी कभी इतने दर्शक भी नहीं जुड़ते। 500-600 दर्शक जुड़े। पीटीसी लाइव जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, काफी अच्छी लाइव क्लियरिटी विद क्वालिटी आपको नजर आती हुई। विनय मात्रे अभी तक यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी, वो इस बार टर्न करने का प्रयास किया था, बाहर जाने वाली गेंद को अंपायर ने बिल्कुल व्हाइट बॉल का करार घोषित कर दिया है। कप्तान किरण तो यही चाहते होंगे कि मार दे भाई, ये व्हाइट बॉल थी, उसे मारना चाहिए था, अच्छे आता था, लेकिन छोड़ दिया। गेंदबाज एक और व्हाइट डालता हुआ एक्स्ट्रा गेंद यहाँ पर रिलीज करनी पड़ेगी। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है
जो अपने सोच से मजबूत हो। और ये लीजिए सोच बढ़िया दिखाई और सीधा गेंद को खेला डीप पाइन लेग के ऊपर से सीमा पार। दैट्स अ बिग 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 हिट। काम का नारा 22 तारीख को गूंजेगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन समारोह आपको नजर आएगा और पूरे भारतवर्ष में दिवाली पटाखे गूंजेंगे। 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 57 रन। आज देखिए उल्वे नोड प्रीमियर लीग का पहले रात्रि का हाईएस्ट स्कोर बना दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दित्या व्यान स्पोर्ट्स 11 उल्वे टीम को। पिछला 54 था हाईएस्ट जो चेस किया था, 55 था, लेकिन इस बार 57 बने। आखिरी गेंदें बची है टोटल 3 गेंदों के ऊपर कितने रन जुड़ा पाती है। गेंदबाज तैयार, वो तेज बॉल डालने का प्रयास, जड़ में डालने का प्रयास जरूर किया था। 1 रन मिलेगा। सेंसिबल क्रिकेट 6 आने के बाद सिंगल बटोरा, सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 58 रन। खुद पर विश्वास रखो तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। विनय मात्रे ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन प्रीत मात्रे ने जो रोका ना चौथे ओवर में प्रणय, काफी बढ़िया प्रीत ने गेंदबाजी की, केवल 6 ही रन दिए थे और मौका था प्रीत के लिए कि 2 भी विकेट लेते तो 20,000 का इनाम प्रीत के लिए था। 1 तो लिया था लेकिन मात्र उसके बाद विकेट नहीं मिला। फुल टॉस बॉल, खिलाड़ी आएंगे सौरभ के द्वारा। यह कैच बिल्कुल छूटा है, बिग हिट का प्रयास जरूर किया था। चलिए रनआउट की मांग की थी, 1 रन जरूर मिलेगा। चलिए रिव्यू लेना चाहते हैं जो एक था इनके पास, बैटिंग टीम ये रिव्यू लेना चाहती है। तीसरे अंपायर आइए जहां भी हो आप। शैलेश चौहान सर है बिल्कुल तीसरे अंपायर जो उरन करंजा से बिलोंग करते हैं। सौरभ को कैच पकड़ना चाहिए था, सौरभ के हाथों से कैच छूटी है। और चलिए नो बॉल का जो मांग की जा रही है बैटिंग टीम की तरफ से, शैलेश चौहान सर चेक करेंगे। समय न व्यतीत करें क्योंकि पिछले मुकाबले में लगभग मेरे ख्याल से बहुत बड़ा समय उन्होंने लिया था, क्योंकि वो कभी भी क्रिटिकल डिसीजन होता है तो निश्चित तौर पर मुश्किलें होती है अंपायर के सामने भी। हाइट फैक्टर के लिए वो रिव्यू गया है, तो एक बार आप जरूर चेक कीजिए। निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे थर्ड अंपायर की। देखिए आज राकेश मोहिते ने थोड़ी सी खराब शुरुआत जरूर दी थी पावर प्ले में, लेकिन पहले मैच में काफी शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। शुभम होंगे कोहली जो बिल्कुल शुभम ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक पाइक उनके नाम पर भी है। और निश्चित तौर पर किरण पाटिल उनके अगेंस्ट है, प्यारी खारकर उनकी टीम है। निर्णय के लिए प्रतीक्षा करें। नो नहीं है, बैटिंग टीम का रिव्यू है सर, आप जहां पर देख लीजिए। फेयर डिलीवरी है तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ। तो चलिए यहां पर रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर टोटल एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 59 रन। तो चलिए इस बार किस्मत के रन मिल सकते हैं शायद। गलती की है विकेट कीपर ने और यहां बल्ले पर लगती हुई गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ 4 रन। तर इथे इनिंग्स पहिलं डाव मला वाटतं कंप्लीट होईल आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत एकूण 63 धावा, विजयासाठी 64 धावींची गरज। शेवट गोड केलाय तो फलंदाज तुम्ही पाहू शकाल गीतेश मडवीनं आणि जवळजवळ 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा लागतायत त्या टोटल 63 धावा आणि 64 धावींची गरज। जाऊया कॉम बॉक्स मध्ये चेंजेस होईल आणि आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आता जोडले जातील दीपक पाटील सर पलसपे आणि विनंती करतो की लाईन अप करून या। वरद एंटरप्राइजेस 11 बामणडोंगरी संघ आणि लाईन अप करून मैदानात 63 धावा झाल्यात आणि 64 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। तो वरद एंटरप्राइजेस 11 बामणडोंगरी, शुभम कोले असतील, त्याच्यानंतर प्रतीक असतील, पॅडी खारकर असतील, यंगस्टर जे खेळाडू असतील त्यांच्यावरती आता भरपूर साऱ्या जबाबदाऱ्या असतील। नाउ बॅक टू क्रिकेट, जाऊया कॉम बॉक्स मध्ये दीपक पाटील सर यांच्याकडे।
प्रशांत भगत साहेब देखील तुम्ही 40+ दमदार खेळाडू पाहत आहे. मगाचपासून मी लक्ष करतो पण नाव विसरत होतो कारण एक काल करा त्यांनी टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये गाजवलं आणि त्यांच्या वेळी मला तर वाटतं MRIचे चेंडू असतील त्यावेळी ज्याच्यात ताकद तोच षटकार मारू शकत होता. आता कसं टेनिक्स आले, निव्या आले, हेडलीचे बॉल आले, असे भरपूर काही बदलाव पाहायला मिळाले. तर चला विनंती असेल लगेचच आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पिच थोडीशी आपण या ठिकाणी पाहू शकाल जबरदस्त. विषय सादर करीत आहे, लक्ष द्या. हॅलो, थँक्यू सो मच. प्रवीणजी गायकर यांचा आवाज तुम्ही ऐकत होता. जाऊया दुसऱ्या सत्राकडे, ज्या ठिकाणी आजच्या रात्रीमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या मात्र नोंदवली गेली. ती दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे किरण पाटील याच्या नेतृत्वाखाली खेळणारा संघ आणि या घाम गाळावा लागेल. दुसऱ्या सत्रामध्ये 64 धावांचं लक्ष मात्र सेटअप करण्यात आले आणि ही मॅच काही झालं तरी जिंकावी लागेल. परत एंटरप्राइजेस बामणडोंगरी त्याचप्रमाणे दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे दोन्ही संघांना विजय आवश्यक आहे. कल्पेश घरत गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होते. सलामीची जोडी आपण पाहतोय. पॅडी प्रदीप खारकर आणि प्रतीक पाटील कॅप्टन. मान फ्रॉम वहाळ विस्फोटक फलंदाज आहे. 64 चेस करायच्यात, 12.80च्या सरासरीने जायचे. पहिली 2 षटकं फार महत्वाची असतील या मॅच मध्ये. पॉवर प्लेच्या ओव्हर्स मध्ये किती धावा येतात त्यावर मात्र या मॅच भवितव्य निर्भर असेल. परंतु मागच्या मॅच मध्ये कल्पेश घरतनं चांगली बॉलिंग केली होती. एकच धाव दिली होती या ओव्हरमध्ये आणि त्याचमुळे पुन्हा एकदा कल्पेश खरतवर मोठा विश्वास मात्र ठेवला जाईल तो दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे संघाच्या समर्थकांकडून. हे षटक फार निर्णायक असेल. या मॅच मधलं पहिलंच पाऊलपेचं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर कल्पेश खरत सज्ज होतोय. वेल एक्सपिरियन्स बॉलर आहे, अनुभव आहे कल्पेश खरत त्यांच्याकडे आणि त्याच अनुभवाच्या जोरावर मात्र पुन्हा एकदा पाऊलपेचं षटक हाताळत असताना मात्र चांगली कामगिरी करणार का. समोर पॅडी आहे, प्रदीप खारकर सुद्धा तेवढाच विस्फोटक चेहरा. तो उल्वे गावकडून बिलॉंग करतोय आणि इथे मात्र खेळण्यासाठी सज्ज. पहिला बॉल, पहिलाच बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ होता. इथून मात्र कट करण्याचा प्रयत्न झाला होता परंतु पहा कनेक्शन प्रॉपर नव्हतं, टायमिंग जुळलं नाहीये. पहिला चेंडू तर निर्धाव आलाय कल्पेश खरतकडे. त्याच वेळेला मात्र चांगले व्हेरिएशन्स आहेत. मिश्रित गोलंदाजी करण्यासाठी सुद्धा तो ओळखला जातो आणि त्याचमुळे मागच्या मॅचमध्ये फक्त एका धावेचं षटक मात्र या गोलंदाजांना हाताळलं होतं. ओव्हर द स्टम्प्सनं कल्पेश अगेन. पॅडी यावेळेस मात्र लॉफ्ट करतोय बॉलला. कव्हरच्या वरतून, एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचा वेगानं पुढे सरकलाय. थ्रो पहा स्ट्रायकर एंडला जाईपर्यंत 2 धावा. इथे रिले थ्रो होता थोडासा. या 2 धाबीनं मात्र खातं उघडलं जाईल. ते परत एंटरप्राइजेस बामणडोंगरी या टीमचं दुसरी धाव फलकावर. कल्पेश घरत पुन्हा एकदा सज्ज. सुरुवातीपासून थोडंसं आक्रमक खेळावं लागेल. खास करून पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 25-28 धावा आल्या. ते लक्ष सुद्धा चेस होऊ शकतो आणि त्याच दृष्टिकोनातून मात्र मैदानामध्ये बॅटिंग करावी लागेल. क्लीन बोल्ड, दांडी उडवले यावेळेस मात्र पॅडी प्रदीप खारकरची आणि 2 या धावसंख्येवर मात्र दिलाय पहिला धक्का. धडाकेबाज विस्फोटक फलंदाज पॅडी. बॅक टू द पॅव्हिलियन. या फेमस बॅटमनची कशी दांडी उडव.
मोठा हादरा मात्र दिलाय. प्रदीप कारकर स्वस्तात परतलाय. फक्त 2 धावा काढून तंबूच्या दिशेनं 64 चेस करायचे आहेत. चंदू कोळी यांच्याकडून एक पारितोषिक येत आहे. सौरभ कडूसाठी लगातार 3 षटकारांना 1000 रुपयांचं पारितोषिक. मान फ्रॉम शेलगर लोकल बॉय मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. मागच्या मॅचमध्ये चांगली हिटिंग पाहायला मिळाली. त्याच्या बॅटमधून चांगले स्ट्रोक्स पाहायला मिळाले होते आणि घरच्या मैदानावर आता मात्र कशा पद्धतीने खेळ करतोय घरच्या प्रेक्षकांसमोर हे पाहावं लागेल. सौरभ कडू ऑन स्ट्राईक समोर कल्पेश करत. कल्पेशचा हा फुल लेंथ लेग बिफोर द विकेट. पायची सापडलाय. LBW आल्या पावली माघारी परतावं लागेल. शेलगरचा फलंदाज सौरभ कडूला खातही उघडू दिलं नाहीये. कल्पेश घरत आता मात्र असेल विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर. गोलंदाज विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर चंदू कोळी आणि त्याचप्रमाणे मच्छिंद्रजी भगत यांच्याकडून पारितोषिक येते विकेट हॅट्रिकसाठी 1000. हे पारितोषिक सौरभ कडूसाठी लावलं होतं. आता मात्र ते शिफ्ट केलंय विकेट हॅट्रिकसाठी आणि गोलंदाजासाठी. पाहूया इथे मात्र संधी जरूर आहे. कल्पेश करतकडे हॅट्रिक बॉल आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मॅन फ्रॉम तरगर राकेश मोहिते यावेळेस मात्र सज्ज झालाय. काय बॉलिंग होते. मागच्याही मॅच मध्ये मात्र कमालीची दर्जेदार षटक मात्र हाताळलं होतं ते कल्पेश करतनं आणि तो आता मात्र आहे विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर. मागच्या 2 चेंडूंवर 2 हादरे दिलेत. त्यानं वरदेंडर पास दिसला. हा ट्रिक बॉल होता. यावेळेस मात्र पहा थोडासा दुरूनच खेळण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता. प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. कल्पेश करत पुन्हा एकदा 2च धाबा आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये. हलक्या हाताने यावेळेस मात्र स्टेअर केलं होतं बॉल पॉइंट कडे. धाव मिळणार नाहीये. फक्त 2 धाबांचं षटक. मागच्या मॅच मध्ये 1 धाबेचं षटक. या मॅच मध्ये 2 धाब्यांचं षटक. सुपर बॉलिंग फ्रॉम कल्पेश करत. पुन्हा एकदा किरण पाटीलला जे हवं होतं ते मात्र करून दिलंय कल्पेश करतनं. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये बिलकुल धाबा नाही आणि त्याचं कारण होतं प्रतीक पाटीलचं नॉन स्ट्राईक एंडवर 6च्या 6 चेंडू अडकणं आणि तिथेच मी म्हणेन इथे धावसंख्या कमी होणार यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. त्यामुळे प्रतीक पाटील आता लीड घेऊन खेळावं लागेल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गडी बाद 2 ओव्हर्स आपण पाहू शकता कल्पेश गरजची कशा पद्धतीनं हे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळालेत. 2 धावा ज्या आल्या होत्या परंतु तदनंतर मात्र गोलंदाजाचा दबदबा मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळालाय. पहा लेग बिफोर द विकेट. क्लीन बोल्ड. त्यानंतर सौरभची ही विकेट पाहूया अगदी पाहायला गेले एस्टनच्या समोर. त्यानंतर डॉट बॉल टाकत मात्र षटक संपवलं. जाऊया दुसऱ्या षटकाकडे. अजित कोळी सज्ज होतोय. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर. बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. पॉइंटच्या डोक्यावरून मात्र दटवलेला हा बॉल चालला डीप पॉइंट कडे. रन्स मिळतील या ठिकाणी. त्या 2 मोठी इनिंग सजवावी लागेल. आजपर्यंत बऱ्याचशा मैदानावर मात्र या फलंदाजानं अनेक विक्रम प्रस्थापित केलेत आणि त्यातलाच एखादा विक्रम मात्र या मैदानामध्ये करावा लागेल. मोठं धावसंख्येचं टार्गेट आहे आणि प्रतीक पाटील जर 5 षटकं खेळपट्टीवर थांबला या दाबा चेस करू शकेल एवढी हिंमत मात्र त्याच्यामध्ये आहे. चांगला चेंडू होता. लोवर फुल टॉस बॉल. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता. धाव काढलेली नाहीये कारण आता मात्र स्ट्राईक एंडला पसंत करेल राहणं तो प्रतीक पाटील. वहाळचा विस्फोटक फलंदाज खेळपट्टीवर उभा आहे. अजित कोळी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. ओव्हर द स्टंप्स न समोर प्रतीक पाटील आहे. प्रतीक पाटील जर चमकला या मॅच मध्ये तर वेगळं चित्र
चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, फिंगर रोल केले होते स्लोवर वन, परंतु त्याच्या प्रयत्नामध्ये मात्र हा चेंडू वाईड लाईनच्या बाहेरून चाललाय. एक अतिरिक्त धावसंख्या 1 ने पुढे, परंतु प्रयत्न चांगले आहेत ते अजित कोळीचे. वैविध्यता दाखवते आपल्या गोलंदाजीमधून, मिश्रणयुक्त गोलंदाजी केली जाते. समोर मारला, यावेळेस मात्र लॉंग ऑनच्या वरतून उडवलाय. व्यासपीठाला सलामी देणारा एक गगनभेदी षटकार फलंदाज प्रतीक पाटीलच्या बॅटमधून. स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूनं बॉलला काढलंय. सिंगल मिळेल या ठिकाणी, त्यामुळे प्रतीक पाटीलला संपूर्णपणे या मॅचची धुरा सांभाळावी लागेल. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल, स्कोर जाऊन पोहोचते तो आतापर्यंत 12 या आकड्यावर. 12 ऑन बोर्ड, 12 धाबा धावफलकावर. साथ द्यावी लागेल. राकेश मोहिते कडे सुद्धा तेवढंच टॅलेंट आहे, चांगली बॅटिंग मात्र तो करू शकतो आणि या मॅच मध्ये गरज आहे. कडे काही झालं तरी विजय आवश्यक आहे दोनही संघांना, कारण दोनही संघ पहिल्या मॅच मध्ये पराभूत झालेत आणि त्या दृष्टिकोनातून पाहायला गेलं तर इथे मात्र विक्टरी हवी आहे. हुक केलंय बॉलला, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे बॉल चाललाय. 1 टप्प्यानेशी बॉल उचलला जाईल, तोपर्यंत मात्र दुहेरी धावा. या धावा सुद्धा बऱ्याच वेळेला महत्वाच्या ठरतात. डबल्स रन स्कोर मात्र पुढे नेतात. धावसंख्या 14 वर 14. 64 करायच्यात, अजूनही 50 धावांची गरज आहे. 50 रिक्वायर्ड. हा फटका आपण पाहूया कव्हर्सला. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा येऊन बॉल उचलेल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न, परंतु हा जीव घेणा प्रयत्न केला होता. इथे फलंदाजाला मात्र मैदान सोडावं लागेल. राकेश मोहिते एक महत्वपूर्ण विकेट यावेळेस मात्र गमावतोय. तो वरद एंटरप्राइजेस. बोला जय श्रीराम. तर हर्षल घरत गोलंदाज विकेट हॅट्रिकसाठी त्याच्यासाठी कॅश प्राइज आले. शंभू ग्रुप न्हावे यांच्याकडून 10,000 रुपये विकेट हॅट्रिकसाठी हर्षल घरत या गोलंदाजाला. धन्यवाद. तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होतात केपी किरण पाटील. पहिल्या 2 ओव्हर्समध्ये जास्त धावा जमा केलेल्या नाहीयेत, 15, परंतु अजूनही दहशत आहे. जोपर्यंत प्रतीक पाटील मैदानामध्ये असेल ना, तोपर्यंत सारं काही शक्य आहे. अशक्याला शक्यामध्ये परिवर्तित करू शकतो हा खेळाडू. तेच मात्र या मॅच मध्ये करायचं आहे. इथून बरोबर 49 धावांची गरज आहे. 3 ओव्हर्समध्ये एखादं मोठं षटक इथून मात्र खेळावं लागेल. केपी येतात, किरण पाटील. पहिलाच बॉल किरण पाटीलचा. यावेळेस मात्र ऑफ स्टंप लाईनवर चांगली लाईन होती. टप्पा पडल्यानंतर बॉल जास्त उडाला पण नव्हता, खाली राहिला, स्टंप लाईनवरून निघून जातोय. विकेट किपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल. दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू उलवेन नोडमधील किरण पाटील, उत्कृष्ट समालोचक, पनवेल समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष. इथे थोडंसं मिसक्यूट झाला होता फटका. पाहूया पॉइंटकडे सरकलाय. सिंगल मिळेल फक्त. एकेरी धावेनं धावसंख्येमध्ये होईल बदलाव. स्वतः कॅप्टननं षटक हातामध्ये घेतलंय. स्कोर कार्डवर 16 धावा, 16. 16 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 48 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडू मागे 3 धावा असं समीकरण मात्र या मॅच मध्ये. त्यामुळे 48 धावा करायच्या म्हटल्या तर 8 षटकार वाजवावे लागतील आणि ती क्षमता शुभम मध्ये आहे. शुभम यावेळेस मात्र फ्लॅटेड फटका, परंतु पाहूया अगदी लॉंग ऑफला समोरून कल्पेशच्या हातामध्ये आणि इथे मात्र विकेटचं पतन. कमाल फटका पाहायला मिळाला होता, परंतु आणि तो सुद्धा त्या ठिकाणी थांबवलाय.
असं वाटलं होतं एका क्षणाला हा चेंडू जातोय की काय वेगानं, परंतु पाहूया रिप्ले मधून किरण पाटीलचा हा बॉल ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा ड्राईव्ह केला होता, समोर अगदी सरळ बॅटनं हा फटका सजवला होता आणि पहा उंच झेपावत एका हातामध्ये आपण पाहिलं तर झेल टिपलाय. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा मनीषचा असा झेल टिपला होता. कमाल केली आज या खेळाडूनं. किरण पाटीलनं मात्र त्याला संघात घेऊन गोलंदाजी मधून सुद्धा त्यानं दिलं, क्षेत्ररक्षणामधून सुद्धा मी तर म्हणेन संपूर्ण झोकून दिलंय ते कल्पेशनं. क्रमकार ठरतोय. 3 बॉलमध्ये एकच धाव आले आणि त्याचमुळे थोडंसं लक्ष जेलसाठी 500 रुपयेचं पारितोषिक या ठिकाणी मच्छिंद्र भगत यांच्या वतीनं दिलं जाईल. ते चंदू कोळी आणि मच्छिंद्र भगत यांच्या वतीनं 500 रुपयांचं कॅश प्राइज मध्ये दिलं जाईल या झेलसाठी. विनय मात्रे इन एट नंबर 6, मोराव्याचा खेळाडू. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येते. एका पर्वामध्ये या खेळाडूला सगळ्यात जास्त बोली लागली होती UNPL ची. सगळ्यात महागडा विकला गेला होता विनय मात्रे. विश्वास ठेवलाय त्याच्यावर याही संघानं, परंतु विश्वासास सार्थ इनिंग मात्र सजवावी लागेल. इथे धावसंख्या थोडी कठीण होत चालत असताना मोठं टार्गेट सेटअप करण्यात आले. किरणचा हा बॉल समोर खेचलाय लॉंग ऑन कडे, फक्त एकच धाव येते. हळूहळू सामना थोडासा कठीण होत असताना वरद एंटरप्राइजेस बामणडोंगरी टीमसाठी, कारण मोठे फटके येताना दिसत नाहीयेत. एक षटकार जरूर आला प्रतीकच्या बॅटमधून, परंतु अजूनही प्रतीक पाटील मैदानामध्ये आहे ना, तोपर्यंत आशा असतील. कॅप्टन कडून नक्कीच अपेक्षा आहेत या मॅच मध्ये आणि तोच या मॅच मध्ये हुकमाचा एक्का मात्र निघणार का. किरण पाटील क्षेत्ररक्षणामध्ये बदलाव करतोय, कारण त्याला सुद्धा माहिती आहे प्रतीक पाटीलची ताकद काय. आडवा पॅटन ऑन साइडला मिड विकेट क्लिअर करणारा प्रतीक पाटीलच्या बॅट मधून येतोय दुसरा षटकार. सब कहते हैं उसको हीरो. चेंडू शिल्लक आहे, 40 धावांची गरज आहे. प्रतीक पाटील मात्र खेळतोय मैदानामध्ये आपल्या टीमसाठी. वरद एंटरप्राइजेस साठी मात्र किल्ला लढवतोय, कारण त्याला माहिती आहे हा खेळाडू स्वतः जर थांबला शेवटपर्यंत नक्कीच मॅचचं चित्र मात्र पालटू शकेल. एवढी ताकद मात्र आहे, एवढी क्षमतेनं मात्र भरलेला हा खेळाडू आहे. इथून पाहूया किरण पाटील कोणत्या रणनीतीनं मात्र जातोय, कारण किरण पाटीलला माहिती आहे प्रतीकची विकेट जर आली तर मात्र मॅच जिंकल्यासारखं आहे. परंतु 2 षटकारांचा खेळ त्यानं आतापर्यंत सादर केलाय. किरण पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ना. नो बॉलचा इशारा मात्र पंचांचा आलाय. नो बॉल, परंतु सोडला होता प्रतीकनं. बऱ्याच वेळेला खरं तर नो बॉलवर नाराज आहे तो सुद्धा. त्याला माहिती आहे नो बॉलवर एखादा फटका कनेक्ट करता आला असता, बाहेर जाणाऱ्या बॉलला सुद्धा थोडी छेडछाड केली असती, थर्डमॅनला सुद्धा कदाचित बाउंड्री मिळवता आली असती आणि या नो बॉलवर जेवढ्या धावा येतात तेवढ्या जास्त पथ्यावर पडल्या असत्या. परंतु एकच धाव, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. अजूनही आपण पाहिलं तर 13 बॉलमध्ये 39 धावा. समीकरण जुळू शकतं. या बॉलवर एखादा मोठा फटका इथून मात्र खेळता आला प्रतीक पाटीलला तर. किरण पाटील वर आक्रमण ऑन साइडला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या वरतून टेकडीवर मारलाय. प्रतीक पाटीलच्या बॅट मधून येतोय तिसरा षटकार. धडकी भरवले आता मात्र प्रतीक पाटीलनं मैदानामध्ये. विचार करण्यास भाग पडले. आता मात्र टीम मीटिंग कॉल करण्यात आले, परंतु अलाउड नाहीये जास्त टीम मीटिंग्स. लवकर निर्णय घ्या. परंतु इथे पाहू शकता आपण थोडीशी हालचाल चलबिचल मात्र दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे संघाच्या स्क्वॉड मध्ये मात्र पाहायला मिळाले.
कारण प्रतीक पाटील मैदानामध्ये आहे आणि तो जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत सारं काही शक्य आहे. असाध्य ते साध्य करीता सायास. हे असाध्य टार्गेट सुद्धा साध्य करू शकतो तेवढे सायास करण्याची तयारी सुद्धा त्याच्या मनामध्ये आहे आणि त्याच्या मनगटामध्ये सुद्धा तेवढीच पॉवर आपल्याला पाहायला मिळते. 3 षटकारांचा खेळ त्यानं आतापर्यंत सादर केलाय. मागच्या ओव्हरमध्ये किरण पाटीलच्या 16 धावा आल्या, 31 धावा धावफलकावर लागल्यात, 12 बॉल आणि 33 धावांचं लक्ष असेल. चौथं षटक गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होतोय. विनय मात्रे बेलपाडा आणि समोर विनय मात्रे मोरावे. विनय मात्रे टू विनय मात्रे. हे षटक फार निर्णायक असेल. या षटकामध्ये जवळजवळ मॅच क्लिअर होणार आहे. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र क्लीन बोल्ड. दांडी गुल त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. विकेट प्राप्त करतोय विनय मात्रे. हा गोलंदाज विनय मात्रे बाद. अन काय बघतोस रागान, तुझी दांडी ती उडवली वाघान, तुझी दांडी ती. पहिल्याच बॉलवर मात्र सफलता प्राप्त केले बेलपाड्याच्या या गोलंदाज विनय मात्रेनं. चांगली बॉलिंग करतोय. यंदाच्या वर्षी बेलपाडा ग्रामीण संघाकडून खेळत असताना सुद्धा चांगली षटकं मात्र अनेक स्पर्धेमध्ये टाकलेत आणि त्याचमुळे त्या विहान स्पोर्ट्स उल्बे संघानं सुद्धा त्याच्यावर विश्वास ठेवलाय. परंतु पाहूया मॅच संपलेली नाही. 11 बॉलमध्ये 33, प्रत्येक चेंडू मागे 3 धाव असंच टार्गेट मात्र या मॅच मध्ये आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येण्यात नंबर 7 सर्वेश नाईक फ्रॉम बामण डोंगरी. गोलंदाज तयार विनय मात्रे. नुकतीच झालेली स्वर्गीय गोपाळ नाईक स्मृती चषक आयोजकांच्या भूमिकेमध्ये सुद्धा होते. इथे पाहूया मिस टायमिंग झाला हा फटका आणि फॉलो थ्रू मध्ये विनय मात्रेला दुसरी सफलता. आल्या पावली माघारी परतेल सर्वेश नाईक. भोपळाही फोडू दिला नाहीये. 0 होतोय बाद. गोलंदाज विनय मात्रे विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर. या मॅच मध्ये 2दा संधी आली होती दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्बे टीमला विकेट हॅट्रिकची. पहिल्याच ओव्हरमध्ये कल्पेश करतनं लगातार 2 फलंदाज मात्र बाद केले होते आणि आता मात्र विनय मात्रेनं हा कारनामा केला षटकाला सुरुवात करत असतानाच. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रतीक पाटील जेवढा नॉन स्ट्राईक एंडला अडकेल ना तेवढी मॅच मात्र हातामधून जाईल हे मात्र निश्चित आहे. सलामीला आलेला फलंदाज आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 8 चेंडू खेळलाय. 8 बॉलमध्ये आपण पाहिलं तर 3 षटकार त्याच्या बॅटमधून. एकदा दुहेरी धावा, 2 सिंगल्स आल्यात. त्यामुळं स्ट्राईक घ्यावी लागेल मी तर म्हणेन. थोडंसं जबाबदारी घ्यावी लागेल या मॅचची. इथे पहा हलक्या हातानं मात्र स्टेअर केले. बॉल कट केला होता. बॉल वेगानं चाललाय तो डीप पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. परंतु एकच धाव घेण्याचा मानस होता आणि ती धाव मात्र पूर्ण केले. स्ट्राईक एंडला येईल प्रतीक. इथे जवळजवळ या ओव्हरमध्ये रिझल्ट काय लागेल ना त्याच्या कुठेतरी मी तर म्हणेन प्रेक्षकांना त्याची कुणकुण लागेल. कारण हे 3 चेंडू फार महत्वाचे आहेत. धावसंख्या झाली आतापर्यंत 32. बरोबर इथून 32 धावांची गरज आहे. 32 रिक्वायर्ड नाव. ऑफस्टंप लाईनवरचा हा चेंडू बराचसा बाहेर होता. पंचांचा इशारा. व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. स्कोर जाऊन पोहोचतोय तो 33 वर 33. या 3 बॉलमध्ये निदान 2 फटके खेळावेच लागतील. सध्याची सिच्युएशन जर आपण पाहिली तर स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये आहे दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्बे. इथे फटका फसलाय. बॉल हवेमध्ये. कल्पेश बराच धावलाय. जेल सुटलाय आणि सेकंड अटेम्प्ट मध्ये इथे मात्र बिग विकेट मैदानाच्या बाहेर जल्लोष पाहायला मिळेल. मोठा अडथळा दूर सारलाय दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्बे टीमनं. निर्णायक क्षणाला मात्र
यावेळेस विकेट प्राप्त केले विनय मात्रेनं तिसरा धक्का दिला या ओव्हरमध्ये प्रतीक पाटील कॅप्टन डी पाट उरल्या सुरल्या अशा संपुष्टात आता बारा ग आता ₹500 कॅश प्राइज येते चंदू कोळी साहेबांच्या वतीनं या जेलसाठी कल्पेश करतला ₹1000 या ठिकाणी जमा झालेत 3 फलंदाज बाद केलेत विनय मात्रेनं आणि आता मात्र नक्कीच मजबूत स्थितीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल किरण पाटील यांचा संघ दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे सुपर बॉलिंग 8 बॉल मध्ये 31 धावा असं समीकरण मात्र या मॅच मध्ये आहे यावेळेचा हा चेंडू स्टंप लाईन वर निघून जातोय विकेट कीपरच्या हातामध्ये प्रतीक पाटील जोपर्यंत मैदानामध्ये होता तोपर्यंत विश्वास होता सगळ्याच पाठीराख्यांना पण त्याच्या बॅटमधून चांगले स्ट्रोक्स परंतु सुरुवातीपासून पहिली षटक पूर्णपणे पहिली ओव्हर नॉन स्ट्राईक एंडला होता त्यामुळं प्रमुख फलंदाजाचं स्ट्राईकवर असणं किती गरजेचं असतं ना हे मात्र दिसलं या मॅचमध्ये इथे चौथी विकेट मिळाली असती विनयला जेल सुटलाय तोपर्यंत रन कंप्लीट करण्यात आले 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा तुम्हाला पाहायला मिळतील त्यात 34 7 गडी बाद शेवटचं षटक 6 बॉल आणि 30 धावांची आवश्यकता तर 5वं आणि अंतिम षटक गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होईल हर्षल घरत ज्याच्यासाठी मागासपासून अनाउन्समेंट होत आहेत पारितोषिकांची खैरात असेल विकेट साठी शंभू ग्रुप ₹10,000 कॅश प्राइज व्हाईट बॉल पहिलाच व्हाईट बॉल एक अतिरिक्त धाव एक्स्ट्राजनं मात्र सुरुवात केली ती हर्षल घरतनं शंभू ग्रुप नावा तर डॉट बॉल आहे इट्स ओके इथे पाहूया फलंदाज यावेळेस मात्र बाद होते पहिली विकेट तर मिळवली हर्षल घरतनं हा 8वा हादरा असेल वरद एंटरप्राइजेस पामनोगरी टीमला विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर विकेट सुद्धा शेवटची असेल आणि इथे मात्र विकेट घेतली तर ₹10,000 कॅश प्राइज शंभू ग्रुप नामा यांच्या वतीनं हर्षल घरतसाठी संधी चांगली आले शेवटचं षटक मिळालं आणि 2 फलंदाज सुद्धा त्यानं बाद केलेत लागोपाठच्या चेंडूवर विकेट हॅट्रिक बॉल पियुष येतोय पियुषसाठी हा बॉल इथून मात्र ऑप्शन लाईन वरून निघून चाललाय डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र कट केलाय बॉल कव्हर पॉइंटला एकच जावे ते
सामना मोठ्या फरकानं जिंकणार यावर शिक्कामोर्तब केले ते दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे संघानं आणि विजय आवश्यक होता आणि तोच विजय मात्र प्राप्त करत असताना किरण बाळीचा संघ दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे संघानं मात्र इथे पहिला विजय नोंदवलाय उल्वे नॉन प्रीमियर लीग मधील हार्दिक हार्दिक अभिनंदन टीम दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे. तर सन्माननीय आमच्या पाहुण्या चिंतामण भगत साहेब यांना विनंती करेन आपण यावं आमच्या टॉस बॉक्समध्ये आणि आपला सन्मान इथे केला जाईल. मी विनंती करेन सन्माननीय पाहुणे चिंतामण भगत साहेब मी आमचे आयोजक मनोज नाईक यांना विनंती करेन आपण त्यांचा सन्मान करावा. टॉससाठी नेहल ऋत्वी स्ट्रायकर नावा आणि वरद एंटरप्राइजेस बामण डोंगरी या लगेच टॉससाठी मॅच नंबर 5 नेहल ऋत्वी स्ट्रायकर नावा आणि वरद एंटरप्राइजेस बामण डोंगरी. तर सन्मान्य पाहुण्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. सन्मान्य चिंतामण भगत साहेब आपण दिलेल्या या अमूल्य वेळाबद्दल आपला धन्यवाद आणि आपल्या शुभ हस्ते पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक केलं जाईल. त्या दोन्ही संघनायक आलेत. मॅच नंबर 5 असेल आणि दोन संघनायकादरम्यान टॉस केला जाईल. पुढचा सामना चिंतामण भगत साहेबांच्या शुभ हस्ते ते टॉस होते. मॅच नंबर 6 असेल दित्या विहान स्पोर्ट्स उल्वे आणि जय साई शक्ती खारकोपर हा शेवटचा सामना असेल. तर 5वा सामना पहा